नमस्कार साथियों राजधानी में यानी लखनऊ में दंपति शिक्षक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दंपति शिक्षक यानी हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी में हो। क्यों धरना प्रदर्शन हो रहा है? ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, बेसिक विभाग ने ये जो अंतर जनपदीय ट्रांसफर खोले हैं इसमें अजीब गरीब नियम डाल दिए हैं और ऐसे अजीब गरीब नियम हैं जिनको सुनकर आप लोग भी चौंक जाओगे कि भैया ये क्या नियम है। मतलब ट्रांसफ़र आप कर रहे हो, इससे बढ़िया ट्रांसफ़र ही ना करो। तो साथियों आज मैं आपको 5 बड़ी खबरें बताने आया हूँ और इसमें आपकी ट्रांसफ़र की भी खबर है और समायोजन की भी। जो सरप्लस टीचर्स हैं उनकी भी बड़ी खबर है साथियों। सबसे पहले हम हेडलाइंस पे चलते हैं। पहला है राजधानी में दंपति शिक्षकों का प्रदर्शन, इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा है 10 साल से पत्नी से दूर हूं, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। जी हाँ साथियों, ये लोग कह रहे हैं वहां पर। तीसरा है दंपति शिक्षकों के लिए अजीब नियम आखिर क्यों बनाए गए ऐसे नियम, इस पर भी चर्चा करेंगे। चौथा है समायोजन के लिए शिक्षकों की सूची तैयार होगी। आपके जिले की क्या स्थिति है वो वीडियो में बताऊंगा। और 5वीं बड़ी बात है 90% जिलों ने सरप्लस शिक्षकों की सूची तैयार की और अपलोड भी कर दी है। यह साथियों, क्योंकि 20 तारीख तक हराल में अपलोड करनी थी। आज 19 तारीख है, कल तक हराल में पूरा काम हो जाएगा। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या संविदा कर्मी हैं या सरकार के से किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, विभाग की नौकरी कर रहे हो, तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलेगा साथियों, अब हम बात करते हैं अपने मेन ये जो हेडलाइंस है उस पर अब हम आते हैं। देखिएगा, पहली बात है, पहला जो पॉइंट है वो है राजधानी में दंपति शिक्षकों का प्रदर्शन। राजधानी यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। जब भी कोई धरना प्रदर्शन होता है या कोई भी कार्य बनवाना होता है तो सभी लोग राजधानी की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहीं बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं, बड़े बड़े विभाग हैं और सारा काम वहीं से होता है। तो साथियों शिक्षक चले गए, दंपति शिक्षक चले गए धरना प्रदर्शन करने और धरना प्रदर्शन हो रहा है इस चीज़ को लेके कि ये जो नियम है दंपति शिक्षक के जो नियम बनाए हैं उसमें चेंजिंग की जाए। काफ़ी सालों से पति पत्नी अलग नौकरी कर रहे हैं, अब एक मौका मिला है एक दूसरे के जनपद जाने का, लेकिन विभाग ने ऐसा आदेश दे दिया जो किसी के भी गले पर नहीं उतर रहा है। परेशान है, इसलिए जहाँ तक मुझे लग रहा है कोई भी दंपति शिक्षिका अंतर जनपदीय ट्रांसफर का फॉर्म भर ही नहीं रहा है, किसी ने भरा ही नहीं है। आखिर क्या बात है वो इस वीडियो में पूरी बताऊंगा। दूसरी बड़ी बात है 10 साल से पत्नी से दूर हूं, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। काफ़ी लोगों को जो प्रश्न पूछे गए, जैसे वहाँ के न्यूज़ रिपोर्टर होंगे, उन्होंने प्रश्न पूछे कि भैया आप लोग धरना क्यों दे रहे हो, क्या दिक्कत है। तो देखिएगा, हमारे पास एक न्यूज़ आई है 10 साल से पत्नी से दूर हूँ, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। अमर उजाला के कैमरे पर दंपति शिक्षकों ने बयां किया दर्द, छात्र व शिक्षक अनुपात की भत्ता न लागू करने की मांग। देखिएगा, मुख्यमंत्री जी 10 वर्ष हो चुके हैं, परिवार से दूर हूँ, पत्नी दूसरे जनपद में है और मैं दूसरे जनपद में तैनात हूँ। 40 वर्ष उम्र हो चुकी है, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। 2 बार IVF में 10 लाख रुपए खर्च किया है, उसमें भी कुछ भला नहीं हुआ। परिवार नहीं बढ़ेगा तो आगे क्या होगा, ये कहना है सिद्धार्थनगर जनपद से आए शिक्षक सतीश कुमार का। सतीश कुमार सहित सैकड़ों शिक्षकों ने निशातगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय के शिविर कार्यालय पर बुधवार को वर्तमान अंतर जनपदीय स्थानांतरण नीति में संशोधन की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। दंपति शिक्षक संघ की ओर से आयोजित इस धरने पर बैठे शिक्षकों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में गतिमान विशेष अंतर जनपदीय स्थानांतरण नीति को अधिक व्यावहारिक और मानवीय बनाया जाना चाहिए। इसके लिए शिक्षकों ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को ज्ञापन भी दिया। शिक्षकों का कहना है कि वर्तमान नीति के कुछ कड़े प्रावधान हैं, इसके मूल उद्देश्य की प्राप्ति में बाधक बन रहे हैं, जिससे विशेष परिस्थितियों में प्रभावित दंपति शिक्षक को राहत नहीं मिल पा रही है। तो साथियों यहाँ पर बहुत बड़ी बात गई है। इस बारे में दंपति शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश त्रिपाठी ने कहा कि वर्तमान में सेवारत दंपति शिक्षकों की संख्या काफ़ी सीमित है,
ऐसे में नीति की मानवीय भावना को देखते हुए उन्हें पीटीआर की बाध्यता पूरी तरह मुक्त रखना चाहिए। शिक्षकों का तर्क है कि भविष्य में होने वाली नई शिक्षक भर्तियों और रिक्त पदों की पूर्ति की संभावना को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीटीआर को स्थानांतरण रोकने का निर्णायक आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर साथियों 10 से 12 साल हो गए हैं, शिक्षक परेशान है कि भैया कब वह अपनी पत्नी के जनपद में जाए या पत्नी अपने पति के जनपद में जाए। देखिएगा दंपति शिक्षकों के लिए अजीब नियम क्यों। देखिएगा इस बार जो नियम निकाले हैं वो नियम किसी के भी समझ से परे हैं। सरकार का कहना है जैसे पति पत्नी में से कोई भी अगर फॉर्म भरेगा अंतर जनपदी कोई एक भर दे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे दिनेश है, दिनेश जो कि 12H में तैनात है, दिनेश का है 12H में तैनात है, और उसकी बीवी है आरती जो कि आगरा में है। अब दिनेश फॉर्म भरना चाहता है, क्यों भरना चाह रहा है, वह आगरा जाना चाह रहा है, एक मौका मिला है और इसमें उसका हो जाएगा, उसको भी यकीन है। तो चूंकि सरकार ने जो नियम किया है वो शिक्षक और छात्र अनुपात को देखकर किया साथियों। अब जैसे छात्र शिक्षक अनुपात यानी कि पीटीआर को देख के ये नियम बनाया है। अगर दिनेश ने फॉर्म भर दिया तो यहाँ पर साथियों दिनेश का तो नहीं होगा, उसकी वाइफ जो आगरा में है उसको आगरा से उठा के 12H में भेज दिया जाएगा, यानी कि एस्पिरेशनल जनपद में। और करीब उत्तर प्रदेश में 9 एस्पिरेशनल जनपद है जिन पर साथियों आज तक ट्रांसफर ही नहीं हुए, उनके रोक रखे हैं। केंद्र सरकार ने उनको स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए रखा है, स्पेशल कैटेगरी है वो एस्पिरेशनल जनपद। तो 12H में से दिनेश आगरा तो नहीं आ पाएगा, लेकिन उसकी पत्नी आगरा से 12H जरूर पहुंच जाएगी। तो साथियों ये नियम है जो कि किसी के गले में नहीं उतर रहे, और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सर फॉर्म जो नहीं भरेगा उसका नहीं होगा। देखिएगा मैं आपको सही और सटीक जानकारी देता हूँ, मैंने वीडियो बनाया था इसी को लेके, तो काफ़ी लोग मुझे कमेंट भी कर रहे सर आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो फॉर्म भरेगा उसका ही होगा, दूसरे का नहीं होगा। लेकिन साथियों जब बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने आदेश निकाले तो आपको पता चल गया कि मैंने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला था। भैया मैं झूठ के लिए थोड़ा ही बोला हूँ, ना मैं झूठ के लिए बैठा हूँ। आप लोग का ट्रस्ट है इसलिए आप लोग मुझ पर ज़्यादा भरोसा करते हो, इसलिए मेरे सब्सक्राइबर भी 50,000 से ज़्यादा है। और मैंने जो बात बोली साथियों वही हुआ। सबसे पहले हरदोई के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने यह आदेश निकाला, और इस आदेश में साफ साफ उन्होंने कह दिया कि पति पत्नी में से किसी का भी कर दिया जाएगा जहाँ पर छात्र संख्या यानी टीचर्स कम होंगे। अब 12H में तो वैसे भी टीचर्स कम है, तो ओबियसली साथियों, और यहाँ पर बाकायदा छात्र संख्या भी मांगी गई है। हरदोई के BSS साहब ने जो आदेश जारी किया, छात्र संख्या भी है, यानी पति पत्नी कोई भी फॉर्म भर रहा हो तो दोनों की तुम्हें छात्र संख्या भरनी पड़ेगी। तो ऐसे में साथियों बहुत ज़्यादा रिस्की है। भैया 12H कौन जाना चाहेगा, सालों साल बेचारे अटके पड़े हैं। जितने भी एस्पिरेशनल जनपद के टीचर्स हैं एक ओर से काला पानी की सज़ा दी जा चुकी है उन्हें, बेचारे कई सालों से लगे पड़े हैं और उम्मीद ही नहीं है कि वो अपने गैर जनपद में आएंगे। भैया अभी सुनने में आ रहा है कि सरकार 60,000 भर्तियां करेगी। तो ऐसा ना किया जाए कि एक नियम बनाया जाए कि जितने भी एस्पिरेशन जनपद हैं या कुछ ऐसे सरकार जहाँ से ट्रांसफ़र नहीं करती है उन पर एक नीति बना दी जाए कि भैया 5 साल तक आपको यहीं रहना है, उसका जो भी नई भर्ती आएगी उनको यहाँ पर रखा जाएगा, आपको आपके जनपद में भेज दिया जाएगा, या जहाँ भी आप जाना चाहें। मैं कह रहा हूँ उसके जनपद ना भेजे जाए तो उसके बगल वाले जनपद में या मंडल में भेज दिए जाए, कम से कम दूरी तो कम हो, हफ्ते में वो अपने घर तो जा सकेंगे। अब ऐसे में साथियों 60,000 भर्ती हो रही, तो मुझे लग रहा है कि एस्पिरेशनल जनपद जितने भी हैं 8-9 एस्पिरेशनल जनपद हैं उनमें सभी शिक्षकों को निकाल के सभी को अन्य जनपदों में भेजा जाना चाहिए, जिससे साथियों मैं गारंटी कह रहा हूँ कि इन 9 जनपद की बदौलत सभी जनपदों में शिक्षक की पूर्ति पूरी हो जाएगी, और बाकी की जो 60,000 जो नई भर्ती होगी वो इन्हीं 9 जनपदों के लिए खोली जाए। तो निश्चित ही साथियों नौकरी हर किसी को प्यारी है और इनको रखा जाए।
और टाइम इनको एक दिया जाए टाइम ड्यूरेशन की 10 साल बाद आपको फिर से हटा दिया जाएगा, फिर से नई भर्ती है, या 10 साल या 5 साल बाद, क्योंकि 5 साल 10 साल काफ़ी होता है साथियों टाइम। तो सरकार को ऐसी कोई ना कोई पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे एक उम्मीद की किरण हो। फिलहाल साथियों किसी भी टीचर्स को नहीं पता है कि भाई हाँ हमारा ट्रांसफ़र कब होगा, ऊपर से नियम ऐसे आ जाते हैं। चलेगा साथियों। चौथी बड़ी बात है समायोजन के लिए शिक्षकों की सूची तैयार। दोस्तों समायोजन की जो शिक्षकों की सूची बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखिएगा एक न्यूज़ में आपको बता रहा हूँ, लखनऊ की राजधानी की है। राजधानी में सरप्लस शिक्षकों की सूची तैयार हो चुकी है। करीब 300 शिक्षक ऐसे जिनकी छात्र संख्या के अनुसार ज़्यादा है, यानी कि ऐसे 300 टीचर्स हैं जो सरप्लस हैं। इन्हें अब विद्यालय में भेजा जाएगा जहाँ शिक्षकों की कमी है। तो यहाँ पर साथियों 3 जुलाई के बाद समायोजन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और समायोजन में पारदर्शिता को देखते हुए हाईकोर्ट में याचिका के चलते सूची तलब किया गया है। सूची पेश होने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राजधानी में 1600 से अधिक परिषदीय विद्यालय हैं। इनमें अतिरिक्त शिक्षकों की संख्या 300 है। हालांकि 375 से अधिक विद्यालय ऐसे हैं जहाँ 2 से शिक्षक चाहिए, यानी कम है, यानी शिक्षक नहीं है या एक ही टीचर्स है। तो 375 ऐसे विद्यालय, जबकि सरप्लस की जो सूची बनी है वो 300 अध्यापकों की बनी है। अभी 75 और इसमें जोड़े जाएंगे। चलेगा साथियों। 90 जिलों ने सरप्लस शिक्षकों की सूची तैयार कर दी है। और भैया एक बात बता दूं, सूची आउट भी नहीं की गई है, ना ही किसी को सूची दिखाई जाएगी, क्योंकि सूची दिखाने का सीधा अर्थ है बवाल होना। और वैसे भी हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो सीनियर होगा उसे हटाया जाएगा। हेड टीचर्स को ये लोग छेड़ेंगे नहीं, इंचार्ज को तो हटा दिया जाएगा, हेड को नहीं छेड़ेंगे सिर्फ, और बाकी सभी लोगों को हटा दिया जाएगा। और चाहे वह जनगणना में कर रहे हो, चाहे कोई विभागीय कार्य कर रहे हो, सभी को सरप्लस में दर्शा के हटा दिया जाएगा। क्योंकि जनगणना चूँकि ख़त्म हो चुका है, अभी कार्य एक से पूरा एक फेज हो चुका है, तो ऐसे में अब दिक्कत नहीं आएगी। और जो हाई कोर्ट में जिनकी याचिकाएं हैं उनके लिए ऑप्शनल रखे गए हैं, उनके स्थान पर दूसरा टीचर्स रखा जाएगा सरप्लस की श्रेणी में। लेकिन जैसे ही हाईकोर्ट से उनका केस खारिज होगा, वापस उनको सरप्लस दिखा दिया जाएगा। तो फिलहाल साथियों ये थी बड़ी खबर। आपका क्या कहना है? आपका कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि सारी की सारी आपको जानकारी हो सके।